अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं बजट के हवाले से। 9 जून को जो बजट आने वाला है उसमें तवानाई की बचत करने का प्लान बना लिया गया है और वो प्लान ये है कि रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया है ताकि तवानाई की बचत की जा सके। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे इक़दामात से तकरीबन सालाना $1 अरब तक हम जो है वो बचा सकते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ताजर बिरादरी है उस पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या असरात होंगे, क्योंकि ताजर बिरादरी इससे इस वक्त नाला नज़र आ रही है और उन्होंने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, हमारे साथ सदर हॉल रोड बाबर महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि ताजर बिरादरी इस वक्त क्या सोच रही है और क्या सोच कर ये फ़ैसला मुस्तरद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। बाबर साहब, अभी जो फ़ैसला किया गया है, वैसे तो ताजर बिरादरी इसको मुस्तरद कर रही है, लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात तो ये कह रहे हैं जी इतने अरब डॉलर की बचत होगी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, चाइना को देख लें जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कारोबार है। यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, यहाँ तो बिजली का मसला नहीं है, यहाँ तो पैसे बचाने का मसला नहीं है, लेकिन कौमों की तरबियत करनी चाहिए। यहाँ पे तरबियत से ज़्यादा फ़ैसलों पे ध्यान दिया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में टाइम शेड्यूल बने हुए हैं कि मार्केटें इतने बजे खुलेंगी, इतने बजे बंद होंगी, साल में कोई 1-2 मौसमों में वो टाइम चेंज होता है। 5 बजे तक 6 बजे तक मार्केटें बंद होती हैं, सुबह 8 से 9 बजे कारोबार शुरू होता है। उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनके पास बिजली बहुत ज़्यादा वाफर है तो इसका मतलब वो 24 आवर बैठे रहें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे आप इस फैसले की हिमायत करते हैं? नहीं, मैं हिमायत नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है कि साल में या 2 साल में ये 6वीं दफ़ा ऐसा हुआ है कि बार बार टाइम चेंज करके ताजरों को डिस्टर्ब किया जाता है। जब उनका माइंड 7 बजे बना फिर इन्होंने बदल दिया, तब बाद में इन्होंने 8 बजे किया, फिर बदल दिया। आपके ख्याल में ये टाइम जो है मुस्तकिल कर देना चाहिए? नहीं, मुस्तकिल नहीं करना चाहिए। ताजरों की मशावरत के साथ, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ आप मशावरत करें, पूरे साल की एक तरतीब बनाई जाए कि भाई इस तरह बिजनेस होना चाहिए। आज दिन पता चलता है बिजली की शॉर्टेज है इसलिए मार्केटें बंद होगी, ये इस तरह ना कारोबार डिस्टर्ब होता है। आप देखें ना ताजरों का ये कस्टमर का माइंड क्या है। कस्टमर का माइंड ये बन चुका हुआ है कि सेकंड टाइम जाएंगे या शाम के टाइम जाएंगे। गर्मी की वजह से भी ये मसला होता है कि सुबह के टाइम कस्टमर नहीं होता, तो कस्टमर की कोशिश होती है कि शाम को ठंडे टाइम जाएंगे, टाइमिंग्स भी होती है, कारोबार भी होता है, काम भी होता है। तो लिहाजा पहले इसे एक दफ़ा सोचें, समझें। पहले तो इनको खुद समझने की ज़रूरत है और उसके बाद ये कोई 6 माह 3 माह का फैसला ना करें, मुस्तकबिल का फैसला करें। ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि देखें, जो यूरोप है, अमेरिका है, जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, वहाँ पे रात 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। मैक्सिमम जो है वो टाइम रात 8 साढ़े 8 बजे का होता है, वहाँ पर बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे फैसले क्यों नहीं कर सकते? हम रात 1-2 बजे तक खोलकर जो तवानाई है उसमें उसका ज़िया क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये इनको साल में 2 महीने याद आता है। आगे 4 महीना पहले नोटिफिकेशन आया था जी रात को 10 बजे। अब लोगों ने 10 बजे का माइंड बनाया, तो अब 8 बजे मशावरत आपका पॉइंट ये है कि मशावरत की जाए आप लोगों के साथ और उसके बाद रजामंदी। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले ही मसाइल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात तय है कि जब इन्होंने 6 बजे बंद करने का ताजरों ने साथ दिया, जब 8 बजे जो भी टाइम रखा है ये लोगों ने इसके साथ तामन किया। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि पहले आप फैसला, वक्ती फैसले, हुकूमतें जो होती है ना, वक्ती फैसले नहीं करते, ये फ्यूचर के फैसले करते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। तो मैं कहता हूँ अगर बिजली हमारे पास वाफर भी हो तो दुकानों का टाइम शेड्यूल होना चाहिए, होलसेल मार्केटों का टाइम अलग होना चाहिए, ये जो रिटेल हैं, मॉल हैं, इनके टाइम। इससे आप अग्री करते हैं कि एक खास मखसूस टाइम होना चाहिए, टाइम फ्रेम आपको दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका पॉइंट ये है कि मुस्तकिल जो है इसको करें, मुस्तकिल फैसला करें और ये नहीं होना चाहिए कभी 8 कभी 9 कभी 10। ताजरों का माइंड, हाँ, बार बार एक बात कहता हूँ कि ताजरों की राय शामिल की जाए, फिर इसमें इनको बार बार ये मार्केटों में आके सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। ताजर तावन करता है, ताजर तावन करता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अभी 1 जुलाई तक काफ़ी टाइम है। मैं हुकूमत से ये कहूँगा आप ताजरों से मशावरत करें और मशावरत करके एक मुस्तकिल लाए अमल तैयार करें, फिर उसमें फ़ैसला करें। ये अचानक, मेरा ख्याल है ये कल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया, अचानक ही, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अब 10 से हमें 8 बजे तक आना है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि आप ताजर नुमाइंदों से मशावरत करें, चैम्बर से मशावरत करें, मशावरत करने बाद दोनों तरफ की रजामंदी के साथ
एक टाइम तय कर लें। टाइम तय होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ताजरों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सुबह के टाइम आते नहीं हैं और रात को ताजर जाता नहीं है, तो सुबह का भी टाइम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। तो मार्केटें मेरे ख्याल से 9 से 10 बजे तक मुकम्मल खुल जानी चाहिए और रात का फैसला मुशावरत से होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी ताजिर बिरादरी है वो ये चाह रही है कि उनके साथ मुशावरत की जाए और साथ ही जो है इस टाइम फ्रेम को जो है वो मुस्तकिल कर दिया जाए। ये ना हो कि कुछ अरसे बाद जो है वो दोबारा टाइम जो है वो बदल दिया जाए। ताजिर बिरादरी जो है हुक्मरानों का साथ देने के लिए इस वक्त तैयार नज़र आती है, लेकिन वो ये चाहती है कि इन फैसलों में जो ख़ास तौर पर उनसे मुतालिक जो फैसले किए जाएँ उनमें उनको शामिल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हॉल रोड मौज़म अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौज़म साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौज़म साहब, आप क्या देखते हैं कि ये तो हमारे पास आपका मौक़िफ़ आ गया कि आप चाह रहे हैं कि हमारे साथ मुशावरत की जाए और जो है वो एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए, लेकिन आप इसके असरात क्या देख रहे हैं कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आप अग्री कर रहे हैं इसके साथ, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, असरात क्या हो रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आपने एक बात की कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि यूरोप में मार्केटें जो हैं वो मगरिब के टाइम बंद हो जाती हैं, 8 बजे बंद। तो ख्वाजा साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आप यूरोप के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को बड़ा सहूलतें दी गई हैं, बड़ा फैसिलिटेट किया गया है। वहाँ पे तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारा हाल तो ये है कि यहाँ पे तो अभी हमें बिजली पूरी नहीं मिलती। हम तो 75 साल से यही देख रहे हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग है, बिजली पूरी नहीं है, ख़जाने खाली हैं। तो लिहाजा अब आप ये देखें कि अब इस वक्त हम कितने माशी बुरान से गुजर रहे हैं। ताजर तबका तो पहले ही बड़ा परेशान है। डॉलर की पोजीशन देखेंगे, डॉलर 300 से अबव कर गया है। हमारी मार्केट में लाइट नहीं है। हमारी मार्केट में इस वक्त इतने बुरे हालात हैं दुकानदारों के कि कस्टमर आपको देखें, इस वक्त आप देख रही हैं मार्केट में, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कस्टमर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। हमने पहले भी इंतज़ामिया के साथ दिया था, 10 बजे का टाइम जो है वो हमने रखा था, तो 10 बजे को टाइम को कंटिन्यू करें। 8 बजे ताजर मार्केट बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब देखिए अब आगे ईद आ रही है, फिर गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जून का महीना, ये तो अल्लाह की तरफ से मौसम अच्छा है। वैसे ये इम्प्लीमेंट तो 1 जुलाई से हो रहा है ना? 1 जुलाई से हो रहा है ना, लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त गर्मियों में कस्टमर तो निकलते ही 7 बजे के बाद है, और हमारे यहाँ पे वैसे ही एक ट्रेंड है कि मार्केट में अगर आप पैसा इकट्ठा करने जाते हैं ना, जिसे हम गुराई का लफ्ज़ कहते हैं, वो तो देते ही 7 बजे के बाद लोगों को पैसे हैं। तो इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। और दूसरी बात कि स्टेक होल्डर्स को ये तो शामिल ही नहीं करते, ये तो रातों रात जो है वो हम पे फैसले मुसल्लत कर देते हैं। देखिए ना, ताजरों के साथ मीटिंग करें, उनकी मुशावरत लें, उनकी मुशावरत के साथ जो है ये फैसले होने चाहिए। अच्छा, अब ये तो बजट आ रहा है, ये आपका पॉइंट आ गया सामने, लेकिन जो अभी बजट आ रहा है, आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों में रिलीफ दिया जाए, किन किन चीज़ों में आप टैक्स में कमी का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जी, हम तो हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि सारे हालातों को मद्देनज़र देखते हुए आवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ तो पहले ही इन्होंने इंपोर्ट में इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ड्यूटी इतनी ऑलरेडी पहले ज़्यादा लगाई हुई है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, उस पर इन्होंने एक PTA इदारा बनाया था। अब अगर आप एक iPhone लेते हैं तो उस पर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है, जब जाके वो मोबाइल चलता है। तो अगर ये मज़ीद मोबाइल पे ड्यूटी लगाएंगे या किसी भी चीज़ पे ड्यूटी लगाएंगे तो लोगों की तो परचेजिंग पावर पहले ही नहीं है, लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? आवाम को इनको रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि आवाम इस वक्त जो है ना बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। आप इंपोर्ट्स में रिलीफ चाह रहे हैं, इंपोर्ट्स में जो टैक्स है, पे जो टैक्स है उसमें आप कमी का मुतालबा करें। इसके अलावा बिल्कुल इस पर भी मुतालबा कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी होम अप्लाइंसेस की चीज़ें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, उन सब पे जो है वो ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे आप गवर्नमेंट से कि आपको बजट में जो है वो रिलीफ दिया जाए? जी, बजट तो हम सारी ज़िंदगी सुनते आ रहे हैं, और आवाम हमेशा की तरह यही मुतालबा करती है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, आटा है, नमक है, दाल है, चावल है, बिजली है, रोज़गार है, इसके मौके पैदा किया जाए, सस्ता किया जाए। लेकिन बजट कभी भी आवाम दोस्त ना सुना है, ना होगा, और मुझे लगता है ना हो सकता है। तो मैं यही कहता हूँ, जो डिमांड है वो तो यही होती है हर ताजर की कि जी आम ताजर है, आम जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, उसकी सुनी जाए ना। वो बिजली का बिल देने के काबिल है, इस वक्त इतनी महंगी बिजली कर दी है। आटा, दाल, चीनी, ये चीज़ें तो आप पहले ही जानते हैं, घी की कीमत आप पहले जानते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि जी घी के लिए उन्होंने कोई सब्सिडी दी है, लेकिन ये वन टाइम होती है, एक दफ़ा के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है, महीना 2 महीना रहता है, परमानेंट तो सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट्स का काम है परमानेंट सोल्यूशन अपनी आवाम को देना, परमानेंट पॉलिसी बनाएंगे। यस डेफिनेटली। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो मेरा ख्याल हम सुनते आए हैं
जिस तरह भी लोड शेडिंग और जिस तरह भी आप 8 बजे की बात कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे ये मुल्क चला। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, उनकी कोई 2, 4, 5 साल की पॉलिसी भी नहीं, आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स तक की पॉलिसी उनके पास होते हैं। और हम लोगों के पास ये तक पॉलिसी नहीं है कि हम साल 2 साल के बाद हम कहाँ किस पोजीशन पे होंगे। और हम लोग जो है बस जो सुबह उठता है हुक्मरान के दिमाग में आता है वो फैसला करता है। $1 अरब बच जाएगा, ये आज तक नहीं सुना। आसिफ इकबाल साहब बड़े काबिल आदमी है, लेकिन आज तक नहीं सुना कि जी अगर 1 साल में हम अगर बिजली 8 बजे बंद करेंगे तो $1 अरब बच जाएगा। ये कौन सा फार्मूला उनके पास अच्छा, आ अगर गया? $1 अरब जो है वो बच जाएगा तो दूसरी तरफ जो ताजिर बरादरी है उसका नुकसान भी तो होगा। बात यह है कि मैं ये बयान मानने को तैयार ही नहीं कि $1 अरब भी बचेगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एनर्जी सेव करेंगे तो ऑब्वियसली बचेगा। अच्छा, क्योंकि आप आप ये जो समझते हैं- इंपोर्ट्स करते हैं सारी की सारी ये पेट्रोल वगैरह में आपको पता है कि मेजर हमारी जो इकोनॉमी का हिस्सा है वो पेट्रोल है। पेट्रोल इंपोर्ट करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त बात जो एनर्जी कंज्यूमर जो है जो आप कह रहे हैं उसमें चले मान ली आपकी बात, मैं आपकी बात ही मान लो तो $1 अरब बच जाएगा। और दूसरी तरफ ताजरों का जो नुकसान होगा, कोई माइंडसेट नहीं है ताजरों का भी, जो शुरू से एक सिस्टम अब चलता आ रहा है साल तो से। आप भी कैलकुलेट करके रखें ना कि अगर 8 बजे बंद होंगी तो फिर आपका कितना नुकसान हमारे- होगा, ताकि वो जो $1 अरब बच रहा है अगर उससे ज्यादा का आपका नुकसान हो रहा है तो आप कम से कम कैलकुलेट करके तो रखें। जी, हर एक इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो एक आम दुकानदार है वो ये ज़रूर सोच के रखता है कि उसके पास जो है वो उसको मंथली कितनी इनकम चाहिए, उसकी तनख्वाहों का खर्चा कितना है, बिजली का खर्चा कितना है और उसके बाद उसके घर का कितना खर्चा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में चले जाए, किसी भी शहर में चले जाए, सिर्फ मैं लाहौर जैसे डेवलप शहर नहीं और इसके बाद सेकंड थर्ड किसी भी शहर को देख लें, लोगों का माइंड सेट है कि लोग जो हैं वो निकलते ही, खास तौर पे गर्मियों में तो निकलते ही रात को, जब शाम होती है थोड़ा सूरज ढलता है तो उसके बाद दुकानदारियाँ शुरू होती है, लोग शॉपिंग के निकलते हैं, खाने के लिए निकलते हैं, मोबाइल लेने के लिए निकलते हैं, सस्ती लेने के लिए शाम को निकलते हैं। हमारा एक ट्रेंड भी तो बन चुका है ना, माइंडसेट बन गया, लेकिन माइंडसेट तो चेंज भी किया जा सकता है, करना चाहिए, और डिसिप्लिन लाना चाहिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि जो है वो 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए या 10 बजे होनी चाहिए, या जो है वो ये मुशावरत से एक टाइम सेट हो जाना चाहिए? जी देखें, हुकूमत तो पहले ही कोई रिलीफ नहीं दे पा रही। जो दुकानदार हैं, जितने भी ताजर बरादरी हैं, तो उनको देखना चाहिए कि हुकूमत को पहले देखना चाहिए मईशत आगे ही कितनी अपना नीचे जा रही है, आवाम को पहले रिलीफ दें, फिर टाइम सेट करें। मेरे ख्याल से तो 9 बजे तक का भी टाइम कर दें तो काफ़ी बेहतर है। 8 बजे का तो 9 बजे पे अगर 9 बजे आपसे तक का बात भी होती है तो तकरीबन 9 बजे तक आप 9 बजे तक agree अब कर तकरीबन ठीक ही है, क्योंकि उस टाइम काम जो भाई ने कहा, काम दुकानदार जो है, जो कस्टमर है वो रात को निकलते हैं। तो 8 बजे का मतलब है कि समझ लें कि दुकानदार जैसे आए हैं वैसे ही समझें कि बैठ के चले गए, काम कोई नहीं किया। ये तो उसमें हुकूमत जो है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले थोप देती है। हुकूमत अपना कुछ जो करके दिखाए, आवाम को कुछ कोई बेनिफिट्स दे, कोई टैक्स में, अगर जो जितने भी जो इम्पोर्टर हैं, जो जितने भी बड़े ताजर हैं, जो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना टैक्स पूरा दें, वो अपना टैक्स पूरा दें और गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि वो अपना टैक्स जो है वो पूरा दे रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, किस चीज़ में आपको रिलीफ चाहिए? साल में 2-2 3-3 मरतबा टैक्स सुनते हैं, बजट आया है ना। अब तो जो गरीब तबका है और अमीर तबका है वो दोनों बराबर हो चुके हैं ना। अमीर बंदा देखो वो भी परेशान है, गरीब बंदा तो परेशान है ही है ना। ताजरों के लिए कोई रिलीफ दिया जाता है। और दूसरी बात जो है, जो ये लाइट्स का अब टाइम इनको कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो पहले ही बहुत परेशान हैं। और क्या कहते हैं, टैक्स तो जो PTA को हम दे रहे हैं मोबाइल्स का, तो आप देखें 1,84,000 रुपया मेरे ख्याल से आई थिंक इसका टैक्स है। 1,84,000 रुपये टैक्स दो पहले, फिर PTA का, फिर आगे मोबाइल आप चलाओ, तो टैक्स तो पहले हम दे रहे हैं। और फिर ये बजट अगर अच्छा आता है ताजरों के लिए और गरीब बंदों के लिए तो वो तो इनकी मेहरबानी होगी। हम यही मुतालबा करते हैं कि आपको कुछ उम्मीद है कि थोड़ा सा आवाम दोस्त बजट आएगा, क्योंकि इस वक्त शोर तो बहुत है, जो मियाँ शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से हिदायत भी जारी की गई है कि रिलीफ दें। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा बजट अच्छा आएगा, क्योंकि काफ़ी सुन रहे हैं कि जी बजट अच्छा आएगा। अगर आ जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इसमें आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट? मुतालबा कुछ भी नहीं है, ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताजर बरादरी को, और कंसेंसस के साथ पूरा जो है ना वो डिसीजन लेना चाहिए उनको ना। तो जब ऑन बोर्ड नहीं लेंगे ताजरों को तो कैसे जो है आगे मामला चलेंगे। अब ये जो टाइमिंग के हवाले से मैं बात करूँगा
कि टाइमिंग जो है कभी वो 10 बजे की कर देते हैं, कभी 8 बजे की कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं विदाउट लेटिंग नो। एटलीस्ट जो है ना, जैसे बाबर भाई ने जो है वो कहा था कि हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस मामले में। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग पहुंचते हैं दुकानों पे लेकिन पता चलता है कि टाइमिंग्स चेंज हो। हाँ जी, वही ना, देखें अब ये नोटिफिकेशन भी कल इन्होंने इशू किया है, लेकिन नोबडी नोज़ एक्सेप्ट आपकी जो हमारी जो हम चंद एक लोग हैं जिनको पता है कि जी नोटिफिकेशन इन्होंने कल जारी किया है, लेकिन सो फार अभी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। अभी मैं भी अपनी मार्केट में जाके तो लोगों को बताऊंगा कि नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी हो गया हुआ है। तो एटलीस्ट जो है जो मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है, अभी तो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है ना, और वफाकी काबीना ने इसको मंजूर किया है, तो अभी तो जो है ये इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से होगा। इम्प्लीमेंट डेट मीन्स के अगर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दी है तो वो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो मेरा हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम है। नहीं, टाइम मेरा जो मेरा बात करने का मकसद ये है कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें, ठीक बात है, जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उनके एक्सपर्ट से आपको जो है वो मुशावरत करनी जरूरी है। उनको पूछना चाहिए। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में आप उनसे पूछें जाके कि आपको कौन सा टाइम जो है वो सूट करता है। देखें ना, अब ये जैसे अभी आप इसको हाल रोड को लिबर्टी मार्केट के साथ कंपैरिजन नहीं करें। हाल रोड और लिबर्टी मार्केट का जो क्लाइंटेज है, दे यूज टू कम 3 PM इन द इवनिंग, सम टाइम दे यूज टू कम 5। तो वो क्या करते हैं कि वो आते हैं और आके अपना जो है वो लेट नाइट वो वहाँ पर शॉपिंग की और 12 बजे घर चले गए। यहाँ पर चले ये जो 10 बजे की टाइमिंग है ये ठीक है, ये सूटेबल है सबके लिए। इसमें किसी को आपका वही मुतालिबा है कि मुशावरत के साथ ये फैसले किए जाने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप क्या मुतालिबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से यही मुतालबा करता हूँ कि टैक्सेस को कम किया जाए और आवाम को ऐसे पैकेजेस दिए जाएं जिससे आवाम को रिलीफ मिले। जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक तबका जो बहुत थोड़ी तादाद में है वो बहुत अप है, और दूसरा जो 70% लोग हैं वो दबे हुए हैं महंगाई के नीचे। जैसे ये मोबाइल के टैक्सीज़ हैं, बिलों के टैक्सीज़ हैं, एंड अदर टैक्सीज़ का बहुत आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डाल दिए इन्होंने, जिसके फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है इनके पास। फैसिलिटीज़ आप इंटरनेशनल मेयार के ऊपर अगर देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, और टैक्सीज़ के अगर देखें एतबार से देखें, लोग टैक्सी यहाँ पे पूरा नहीं देते, और टैक्सीज़ की इनको शुरू करना चाहिए बड़े लोगों से। ठीक है, आवाम के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ डाल दिए हैं, बड़े लोगों से ये टैक्स वसूल नहीं करते। ठीक है, तो ये मेरा मुतालबा है हुकूमत से, क्योंकि ऐसा पैकेज लेके आएँ कि सब टैक्स नेट में हैं। ठीक है, और उसी टैक्स के पैसे से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो ताजिर बिरादरी है उसका जो पॉइंट है वो हमने आपके सामने रखा। इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे साथ कंसेंसस के साथ जो है वो चला जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे मुशावरत के साथ फैसले किए जाएँ, और फिर किसी एक टाइम पर मुस्तकिल जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया जाए, ताकि ये जो पॉलिसी बार बार चेंज होने से जो ताजिर बिरादरी का नुकसान होता है उसको कम से कम किया जा सके। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनकी राय आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, तवानाई बचत प्लान जो बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके ताजिर बिरादरी पे क्या असरात होंगे, और ताजिर बिरादरी इस वक्त क्या सोच के उनका ये फ़ैसला रिजेक्ट कर रही है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर अशरफ भट्टी साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद अशरफ भट्टी साहब। अशरफ भट्टी। राइट, ठीक जनाब। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, और आप जो है वो क्या देख रहे हैं कि बजट में जो आपको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही? लेकिन अभी तक तो हमें कोई इनसे उम्मीद नहीं है कि ये हमें कोई रिलीफ देंगे, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह खुद फंसे हुए हैं। ये क्या रिलीफ देंगे? ये पहले इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, फिर काम कर लेते हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे। देखना 170-80 पे डॉलर थे, आज वो कहाँ चले गए हैं, और ये जितना मर्जी कम कहने वहाँ तक नहीं आ सकते। दूसरी बात, बजट में हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि 98-97 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो वो हम ताजिरों को बुलाया करते थे, अशरफ भट्टी साहब और हमारे 5-6 नुमाइंदे जाकर उनसे मुलाकात करते थे,
उनसे वो हुकूमत हमसे राय लेती थी कि कैसे करना चाहिए इसको, कैसे टैक्स पे हमें पूछा जाता था कि टैक्स कितना होना चाहिए। तो हमारी एक दफ़ा उनसे डन हो भी गया था, हम उनको कहते 0.75 और वो 1% पे आए थे टोटल टैक्स। तो टैक्स में सबसे पहले देखें जिनको हमें छूट देनी चाहिए। इनको अब हमारी आबादी तकरीबन है यहाँ 23-24 करोड़ पे, 24 करोड़ पे हाँ करोड़ तक पहुँच चुकी है। लेकिन टैक्स में जो हम आते हैं वो 10 से 15 लाख आबादी में आते हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकी सब बेनामी हैं। तो ये महकमे इतने बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जो इनकम टैक्स के बने हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या ये हमसे आके मुशावरत करते हैं? इनका कोई ग्रुप हमारे पास नहीं आता, क्योंकि हम हिब्ब वतन है, हमारी हर बंदे से, हमारी मेरे वाले साहब भी यही बात करते हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए टैक्स देना है, टैक्स देंगे तो हम हैं तो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है तो हम हैं। तो शहजाद साहब, आपने कहा कि इससे पहले जो है वो आपकी कहीं ना कहीं अग्रीमेंट हो गया हुआ था कि आपको जो है वो इतना टैक्स जो है वो लगाया जाएगा और आपसे मुशावरत की जाएगी, लेकिन अब क्यों मुशावरत नहीं की जा रही आपके ख्याल में? बिल्कुल सही फरमाया। उस टाइम हमारे साथ डन तकरीबन हो गया था, लेकिन मियाँ साहब की गवर्नमेंट चली गई थी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब दोबारा अभी तक ये हमें अब इसमें ये ख़ुद भी अभी मुस्तकम नहीं है। हम तो कारोबार तो हमारे बिल्कुल ही, आप देखें इतनी बड़ी बड़ी दुकानें आपने देखी हैं, सारी खाली पड़ी हुई हैं। इन दिनों में स्लो भी होता है कारोबार, हम मानते हैं, लेकिन इतना डाउन बिजनेस नहीं होता इनका। अब ये है कि ये देखें एक जुलूस निकलता है, वहाँ धरना दे के बैठे रहे अपने घर के बाहर, आप बिलीव करें सारा माल लूट ब्लॉक रहे, सारे राइट लेफ्ट वाली वो गलियाँ, वो जो मेन रोड से ब्लॉक रहे। ये इन्होंने इतना उसको सिक्योरिटी दे दी थी कि वो हमारे बिजनेस उससे बड़े फ़र्क पड़ा और हमारे कस्टमर यहाँ तक नहीं आए। तो ये इनको चाहिए पहले गवर्नमेंट को कम करें, कोई भी आए, हमें ये इशू नहीं है, वोट लेके आए, अच्छी तरह बैठे जहाँ, और ताजरों के लिए नहीं, हर बंदे के लिए सोचें। जो हमारे मेन मकसद है, मसलन टैक्स में क्या होना चाहिए, टैक्स में जो हर बंदा, जितने बंदे भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, हमारा मेन क्या मकसद है, हमारे बच्चों की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस है और पानी वगैरह। आप देखें पानी भी कितना महंगा हो गया है, और पेट्रोल है। ये हमें बिल्कुल डाउन करना चाहिए रेट्स इनको, ताकि ये हर बंदे की रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, टैक्स में इनका छूट दें। अब ये गाड़ियाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनको ये ले आते हैं, ये टैक्स इतना था, 10-15-20, वो हमारे काम की नहीं है। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े लोगों ने घर बनाए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, उन पर टैक्स दिखाएँ आप, आपका राइट है, उनसे लें जिनके पास बहुत पैसे। अब ये जो 20-25 हज़ार रुपये का लोग पे ले रहे हैं, ये कैसे पूरा करेंगे, आप बताइए मुझे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी और इसके असरात क्या होंगे? 8 बजे की टाइमिंग तो जो है, आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो रात को थोड़ा बहुत कस्टमर होता है। 8 बजे की टाइमिंग ये कर देंगे तो कारोबार वैसे ही नहीं है, शाम को कस्टमर होता है। तो 8 बजे की टाइमिंग इनको जो है मार्केटों के सदूर के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, मिल के मुशावरत करके जो है टाइम टेबल तय करें। लेकिन हुकूमत जो 8 बजे का टाइम कर रही है उस पर मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए दुकानें बंद करना। कारोबार वैसे ही नहीं है बिल्कुल। गर्मियों के दिन है, सर्दियों हो तो 8 बजे की टाइमिंग ठीक है, लेकिन गर्मियों में 8 बजे की टाइमिंग सूटेबल नहीं है। ठीक है, आप शहजाद साहब, हाँ, आप क्या कहेंगे कि 8 बजे जो मार्केटिंग बंद करने का फैसला है, क्या 10 बजे तक अगर फैसला कर दिया जाए मार्केटें बंद करने का, तो वो आपको ठीक डिसीजन लगता है? देखिए, ताजरों ने हर मौके पे गवर्नमेंट का साथ दिया है और कुर्बानी देने में सबसे आगे ताजर होते हैं। अब देखिए, कोरोना आया, हमारी मार्केटें बंद हुई, किसी भी वजह से हुई, बीमारी है, लेकिन बाकी मामला चलते रहे। ठीक है, हमने हमेशा गवर्नमेंट की बात मानी है, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं क्या होता है कि जो जब हमारे थोड़ा सा बिजनेस के दिन होते हैं, मतलब ईद है, अब ईद के दिन आ रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है कि जो टाइमिंग काम करें। अल्लाह के बंदे, आप खुद टाइमिंग देखें। इम्प्लीमेंट तो ईद के बाद से हो रहा है, ये कुम जुलाई का है। वो अगर ईद के बाद होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, तो फिर हम ताजरों के गवर्नमेंट के साथ हैं। और फिर आप 8 बजे के लिए भी बिल्कुल हम 8 बजे तैयार हैं। 2-3 महीने अगर हमें करना पड़े तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। और अक्रॉस द बोर्ड करें, ये नहीं कि चंद एक मार्केटें बंद हो जाएगी, चंद एक खुली नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी और ये मुस्तकिल एक पॉलिसी के तौर पे जो है इसको अपना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर राजी हैं, लेकिन ताजरों से मुशावरत करें, ताजरों की राय लेके फिर ये मुकम्मल अमल करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि जो 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला है, ये किस तरह का फैसला है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दीगर ममालिक हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर जो मार्केटें हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं, और वहाँ पर जो एनर्जी सेक्टर है, हालांकि वहाँ पर उनकी सूरत हाल एनर्जी के हवाले से, तवानाई के हवाले से हमारे जैसी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी 8 बजे बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में उसके क्या असरात? देखो जी, हम हमारे पाकिस्तान को और बाहर के ममालिक को उनके साथ मत हलाल है। हमारा जो है ना, हमारे जो हालात हैं वो बहुत डाउन जा रहे हैं। एक कारोबारी हालात हैं, वो भी जो आजकल तो वैसे भी जो है ना
हालात ठीक नहीं हैं मुल्क के। जो आजकल दिन जा रहे हैं बड़े स्लो जा रहे हैं, सेल भी नहीं है, सब जो हम परेशान बैठे हुए हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जी हमारे जो हुक्मरान है उनको अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो ये फैसला हुकूमत करेगी हमें मंजूर है, लेकिन ईद से पहले नहीं, ईद के बाद यकम जुलाई से। हाँ जी बिल्कुल, हम कोऑपरेट करेंगे, कंप्लीट कोऑपरेट करेंगे हुकूमत के साथ ईद के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ताजर बरादरी जो है वो ये भी मानने को तैयार है कि ईद के बाद से अगर ये सिचुएशन जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला, तो भी हम उनके साथ हैं, तो भी हम गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईद से पहले ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासर होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला किया गया है और इस पॉलिसी को मुस्तकिल करने पर गौर किया जा रहा है। और ये फ़ैसला किया जा रहा है कि थ्रू आउट द ईयर इस प्लान पर अमल किया जाए, ताकि जो है वो 1 अरब जो है वो बचाया जा सके सालाना। अब ताजर बरादरी इसको कैसे देख रही है, वो क्या देख रहे हैं, कि इस पर क्या असरात हैं, आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा फजल। आप ये बताएं कि 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला किया है, यकम जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा, मगर फ़ैसला खुशाइंद है। जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, 6 बजे बल्कि इनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। ताजर भी इत्तेफाक करेंगे इस बात पे और हम भी इत्तेफाक कर रहे हैं। 8 की बजाय 6 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, क्योंकि चाइना में सुबह 5 बजे शुरू हो जाता, 6 बजे जो वो भी यही मिसालें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने बड़े ममालिक हैं उनमें 8 बजे जो है 6 बजे मैक्सिमम 8 बजे तक बंद हो जाती हैं। हमारी भी यही राय है कि मार्केटें 8 की बजाय 6 बजे बंद होनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और मुल्क में खुशहाली भी आएगी। तो इससे ताजर बरादरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये शिकायत करते हुए भी नज़र आ रहे थे कि हमारे लोग जो हैं वो बाद में निकलते हैं, क्योंकि उनका एक मिजाज भी बन गया हुआ है। अगरचे उनको सिखाया जा सकता है ये, लेकिन इफेक्ट क्या होंगे ताजर बरादरी? इफेक्ट कोई नहीं होगा। इसके लिए हमें लकीर के फ़कीर, हमें बाहर के मुल्कों की तरह चलना पड़ेगा, चाइना की तरह हमें चलना पड़ेगा। मेरा तो यह है, ये फ़ैसला खुशाइंद है। घर में भी बिजली नहीं आती, बच्चों के लिए ना खाना है ना कुछ है, अंधेरे में होता, ना गैस आ रही है। सबसे बड़ा मैटर ये, तो मैं ये कह रहा हूँ 8 की बजाय 6 बजे दुकानें बंद होनी। तवानाई को बचाने की ज़रूरत है, की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। आए सर, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी बजट आ रहा है, बजट में आप क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं, कि जो और क्या मुतालबा कर रहे हैं हुक्मरानों से कि वो आपको रिलीफ दें? जी, मुतालबा यही है, महंगाई जो सी काफ़ी ऊपर चली गई वो नीचे आने चाहिए। मतलब आटा, चीनी, घी, इनका जो लेवल है बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा मजदूर तबका इसी पे चल रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई का तनासब 0% होना चाहिए, तब हमारा मुल्क खुशहाल कर सकेगा। वैसे कुछ भी नहीं है, हमें इस हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, हमें महंगाई कम करना चाहिए। मेरे जैसा बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी है, वो 3 टाइम की रोटी नहीं चला सकता। मेरी गवर्नमेंट अल्लाह से, शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है, महंगाई को कम से कम किया जाए। तो कोई स्पेसिफिक टैक्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि उनमें कमी की जाए? नहीं, ये टैक्स में कमी नहीं करेंगे, टैक्स तो बढ़ा ही रहे हैं, इसमें तो कोई इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने आवाम को रिलीफ देना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया है, क्या समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? ये तो फैसला तो करना यूनियन के सदरों ने है, सदूरों ने करना है। रात को मैं अपना कराची वाले के सदर का भी सुन रहा था, हमारी मीर साहब हैं मार रोड पे, उनका भी मैं सुन रहा था। वो तो कह रहे हैं जी कि टाइम तो थोड़ा मिलता है, गाहक तो आता है मगरब के बाद, वही 2-3 घंटे हमारी दुकानदारी के होते हैं। तो अगर हम उसी टाइम में बंद कर देंगे तो ये जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ये घर के जो सिलसिले हैं, किचन के सिलसिले हैं, पहले कस्टमर नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग अपने घर के किचन पूरे करें या शॉपिंग कर लें। अच्छा, बजट में क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं आप? बजट में तो टैक्सेस वगैरह का ज़्यादा है, बिजली का ज़्यादा देख रहे हैं, उसका देख। आज मैंने चिकन जो लिया है ना, वो 900 रुपये का मिला है, 450 रुपये किलो ज़िंदा मुर्गी। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि एक मिडिल तबके का आदमी वो 900 रुपये की मुर्गी ले रहा है और आपको इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने 900 रुपये की मुर्गी। बकाया लोगों का क्या हाल होगा? अब ईद के दिन है, आप देख लें मार्केटों का क्या हाल है, 20 दिन सारे रह गए हैं, तो हम लोग फ़ारग बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ से देखें
कि ये हालात है, जो हमसे नीचे वाला तबका वो उनका क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद करीब है और जो बाज़ार हैं वो अभी हमें सूने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में हम देखा करते थे कि बाज़ारों में रश होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि बाज़ारों में रश कम हो गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है और इस वक्त जो है वो मुस्तकिल जो है वो कहीं रिलीफ़ का मुतालबा किया जा रहा है हुक्मरानों से। हम आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं हर चीज़ में जो है वो रिलीफ दिया जाए। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला किया गया है, ठीक फ़ैसला है? बड़ा अच्छा फ़ैसला है जी। इससे ये होगा कि कम से कम एक जो घर में लोग रहते हैं, जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको बिजली मिलेगी प्रॉपर। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि रात को जल्दी बंद करेंगे तो सुबह जल्दी दुकानें खोलेंगे, अदरवाइज़ 12 बजे दुकानें खोलते हैं, ठीक है, तो उससे फिर कोई सिस्टम जो है ना बैलेंस नहीं होता। तो रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, दुकानें खोलेंगे, 8-10 घंटे अपना कारोबार करेंगे। ये बेस्ट है जी, बेस्ट है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि कैसा फ़ैसला है? 8 बजे बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपको हुक्म है कि अर्ली आप काम पे आओ और सनसेट पे आप घर जाओ, लेकिन हमारा ये है कि जवाल के टाइम काम शुरू होता है, तो जवाल के टाइम आप घर जा रहे हो, तो उसमें किसी काम को ना बरकत है ना कुछ है। ये एक माइंडसेट और ट्रेंड बन गया हुआ है, ठीक है। हमारा जो लाहौर का हिसाब किताब है ना, वो ये वो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। अब कहने का मकसद हमारा जाने का टाइम होता है तो लोगों के आने का टाइम है, तो वो चीज़ ये सबसे एक टाइमिंग सेट हो ना। अब बैंक की टाइमिंग सेट है, हर बंदा जो है ना अपने काम पर आता है, ठीक हो गया। हर चीज़ जिस आप इदारे में चले जाओ उसकी 5 बजे की टाइमिंग है, सब लोग टाइम पे आते हैं। इसी तरह जब टाइमिंग सेट होगी ना, हर चीज़ आएगी। कोरोना में ये था 6 बजे था ना, आम दिनों से ज़्यादा सेल होती है। ताजिर बरादरी से इफेक्ट नहीं होगी? वो तो कभी भी नहीं होती, नहीं होती। 8 से 9 तो वैसे भी काम नहीं होता, स्लो हो जाता। वो सिर्फ ईद के दिनों में रश होता है तो काम वगैरह चलता है उसमें। अदरवाइज़ जो है वो सारा जो आप कहो ना, एक बेस्ट टाइमिंग है। हर बंदा अपने काम से जाएगा, बच्चों को भी टाइम देगा, सारा कुछ आएगा, बेस्ट है मेरे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ताजिर बरादरी इस फैसले से खुश भी नज़र आ रही है, अगरचे कि ज़्यादातर जो है वो ताजिर बरादरी उन्होंने कहा है कि जो है हम ये फ़ैसला मुस्तरद करते हैं क्योंकि इनसे उनके कारोबार पर असरात पड़ेंगे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनको लूप में लिया जाए, उनके साथ मुशावरत की जाए और फिर एक टाइम सेट कर दिया जाए। तो ज़्यादातर जो शिकायत जो सामने आ रही है वो यही है कि उनको जो है वो लूप में लिया जाए, उनके साथ मुशावरत की जाए और उसके बाद अगर 8 बजे या 10 बजे एक कंसेंसस के साथ जो है वो टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए ताकि उनका कारोबार जो है वो मज़ीद बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।